नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के पंजाबी बारात घर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मुहिम की शुरुआत हुई है और इस मुहिम में आज दूसरी बार दलित और ओबीसी समाज के लोगों को जनेऊ धारण कराया गया है। और ये मुहिम शुरू की है क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी ने। और इस बीच बहुत सारी चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अब कुछ महीनों का समय शेष है और ऐसी भी चर्चाएं चल रही है कि इस बार गुरुजी चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं। तो कितनी सच्चाई है इन चर्चाओं में, वो सब जानते हैं। तो गुरुजी, ये जो बड़ी मुहिम आपने शुरू की है ओबीसी और दलित, नहीं आप बैठ जाइए, आप ओबीसी और दलित समाज के युवाओं को जनेऊ धारण करने की आज दूसरा बड़ा प्रोग्राम ये है, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को लिए? हमारा मूल उद्देश्य है कि नशे के जहर से, जाति के कहर से बचाएं अपने युवाओं को, और एकजुटता हमारा लक्ष्य है कि हम एकजुट हों। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तो जाति के ठेकेदार हमारा बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, अपने आप पावर पैसे के लिए हमारे बीच में फूट डालते रहेंगे। इसलिए एकजुटता का ये प्रयास चल रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, ये हरियाणा, पंजाब और बिहार में भी चल रहा है। धार्मिक क्रियाकलापों पे अब तक ब्राह्मण समाज का एक अपना प्रभुत्व था, माना जाता था भाई ये क्रियाकलाप सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही कर सकते हैं। आप हर किसी को ब्राह्मण बना रहे हैं। ये मैं नहीं बना रहा, ये मनुस्मृति का आदेश है। मनुस्मृति कहती है कि जन्म से सब शूद्र हैं, ब्राह्मण पद है। ब्राह्मण कोई पेट से पैदा नहीं हो सकता। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर पेट से पैदा नहीं होते, वो बनना पड़ता है। तो मनु महाराज कहते हैं कि जन्म से तो हम सब शूद्र हैं, ब्राह्मण बनना पड़ता है। और ब्राह्मण का अधिकार ही है धार्मिक कार्यक्रम करवाना। ठीक है, तो चुनौती खाली ये तो नहीं है पर जनेऊ धारण आप करा दिया आपने, उसके बाद आप तो कर्मकांड भी, विवाह के संस्कार भी और दूसरे संस्कार भी आप इन्हीं लोगों को अधिकृत कर रहे हैं कि भाई आप लोग करें। बिल्कुल यही चाहते हैं हम। मनुस्मृति का ब्राह्मण के हाथ से कोई भी कर्मकांड कराओगे वो सफल होगा, शुभ होगा। क्यों? मनुस्मृति का ब्राह्मण नशे से दूर रहता है, जाति भेद को नहीं मानता। हमारे महापुरुषों ने क्या कहा? पंडित कौन है? समदर्शिता सा पंडितः। जिसके अंदर समता का भाव है वही पंडित है, जिसके अंदर जाति का भेद है वो पंडित नहीं है। तो आपके हिसाब से अब लोग कर्म के आधार पर ब्राह्मण होंगे, जाति के आधार पर? मनुस्मृति के आधार पे ब्राह्मण होंगे, जन्म के आधार पे नहीं। अब राजनीतिक दलों के निशानों पर भी आप आ रहे हैं, कह रहे हैं वैसे देखें कौन से संत है वे जो दलितों को ब्राह्मण बना रहे हैं। हाँ, वो माध्यम हम हैं, लेकिन ब्राह्मण बनाने वाली है मनुस्मृति। माध्यम हम हैं। अब तक हमें मनुस्मृति से दूर रखा गया, जैसे हमारे बीच में फूट हो। अब मनुस्मृति हम घर घर बांट रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। हम कहते हैं पढ़ो, ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण पद है, उस पद को प्राप्त करने पर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। अच्छा, हिंदुत्व पे इतना जोर क्यों है? अगर मानवता के हिसाब से तो देखा जाए भाई मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता हर धर्म से ऊंची है, लेकिन आप भी हिंदुत्व पे जोर दे रहे हैं। हिंदू का मतलब ही, हिंदू का पर्यायवाची ही मानवता है। हमने उदाहरण दिया, जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ किसी भी मजहब का, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम रह सकता है अपनी बहन बेटियों के साथ। क्योंकि हिंदू क्या कहता है? जिए और जीने दो, जियो और जीने दो। तो ये तो मानवता है। मानवता कह लो, हिंदू कह लो, बात एक है। जियो और जीने देने की भावना केवल हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म के मंदिरों से आवाज़ उठती है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और कहाँ से उठती है? केवल हिंदू मंदिरों में ही आवाज़ है ये, क्या विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ठीक, इसलिए हिंदू मतलब मानवतावादी। तो आप सब धर्मों में श्रेष्ठ बता रहे फिर हिंदुत्व को? धर्म तो एक ही है। धर्म तो एक ही है जिसको कहते हैं सनातन धर्म। और सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, बाकी तो मजहब है ना, बाकी मजहब है। धर्म तो एक ही है, और वो जब एक ही है तो वही श्रेष्ठ है, और धर्म तो है नहीं कोई। ये जो अभियान आपने चलाया है जनेऊ धारण कराने का, मूल मकसद क्या है इसका? मूल है एकजुटता। युवाओं को नशे से दूर कराया जाए, जाति के जाल से निकाला जाए। युवाओं का विशेष तौर पे नशे से बचाना और जाति के जाल से हटाना, ये मूल उद्देश्य है। खत्म कर पाएंगे जातिवाद? जब इतने हो रहे हैं, जब माना 10 लोग मान रहे हैं तो 10 लाख भी मान सकते हैं, 10 करोड़ भी मान सकते हैं, संख्या बढ़ सकती है।
जिस तरीके से युवा सड़कों पे है इस वक्त देश का, एक नई पार्टी जन्म में आ गई, काकरोच जनता पार्टी, हालांकि उसका प्रदर्शन कल उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस तरीके से करोड़ों की तादाद में उसके फॉलोवर बढ़े कुछ ही दिनों में। क्या देखते हैं युवाओं की स्पीड को और कांग्रेस जनता पार्टी के जन्म को कैसे देखते हैं आप? हम तो बड़ी उम्मीद से वो समाचार सुन रहे थे, बड़ी उम्मीद से कि कुछ नया होगा, कुछ नया। अगर नया कुछ होता देश के लिए तो हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। लेकिन जब हमने देखा वही हूबहू जेएनयू का ही वो सारा सिस्टम जेएनयू का था, वो तो सुनते सुनते कान पक गए हैं। वो नया नहीं, केवल एक बहकाने की प्रक्रिया है, ये कोई नहीं है। इसमें युवा नहीं उलझेगा, इसमें जेनजी नहीं आएगा, झांझी आएगा। जेनजी और झांझी में बहुत अंतर है। और ये जो मान लो पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का गुस्सा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं छात्र, उसे कैसे देखते हैं आप? युवाओं को संघर्ष करना चाहिए, पढ़ाई दवाई एक समान फ्री हो, या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को ही सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने का अधिकार हो, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। पेपर लीक होना खत्म हो जाएगा। आपने आज इस मंच से मांग उठा दी कि प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, सबकी अनिवार्य कर दे कि भाई हाँ, इनकी शिक्षा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे, कोचिंग माफिया होते रहेंगे, यहाँ पर भय भूख भ्रष्टाचार फैलता रहेगा। मूल आधार है शिक्षा। शिक्षा अगर एक समान फ्री हो गई तो सबको आदर अधिकार अवसर मिलेगा, सबको। गुरुजी अब सच्ची सच्ची बता दो, राजनीति में एंट्री कब हो रही? क्योंकि बहुत जोर से चर्चाएं चल रही कि चंद्रमोहन जी अब राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। हम ये वादा कर रहे हैं, हम राजनीति में आएंगे ही नहीं। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में ना तो चुनाव लड़ेंगे ना हम आएंगे। सवाल यही तो है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं आ रहे, आपको उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा है कि उत्तराखंड से एंट्री मारेंगे गुरुजी, हरिद्वार से एंट्री मारेंगे गुरुजी, और शायद इसीलिए 1 लाख लोगों को हरिद्वार बुलाया जा रहा है। देखो, भविष्य क्या, परमात्मा क्या कराता है वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल हमारा मूल उद्देश्य है युवाओं को नशे से और जाति के जहर से बाहर निकाला जाए। मूल उद्देश्य फिलहाल ये है। यूपी से एंट्री के लिए आपकी मनाही है, उत्तराखंड में हरिद्वार में संभावनाएं बाकी है शायद, आपके कहने के हिसाब से? हो सकता है, क्या आगे क्या। तो बड़े संकेत ये है कि शायद गुरुजी की एंट्री राजनीति में होने वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से वो शायद एंट्री नहीं करेंगे। चर्चा यह है कि उत्तराखंड में हरिद्वार से वो किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं 2027 में। इतना ज्यादा एक हमारे अंदर जहर पैदा करने का प्रयास, लेकिन अब हम लोग इसमें प्रयास करें, वे तोड़ने